हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ICSE बोर्ड के कक्षा 9-10 का पद भाग का यानी कविता का चैप्टर 3 स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसका सारांश को और इसका भावार्थ को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। अगर आप लोग चैप्टर 1 और 2 का भी वीडियो नहीं देखे तो उसका भी लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, जाकर जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सारांश को डिस्कस करते हैं। प्रस्तुत अंश में दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया, यानी जो ये स्वर्ग बना सकते कविता है, यह एक बहुत बड़ा एक बुक है कुरुक्षेत्र, वहां से इसको संग्रहित किया गया। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहां भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। और ये जो कविता है स्वर्ग बना सकते, ये कोई एक कविता नहीं है, यह महाभारत उपदेश का अंश है। और ये कौन सा उपदेश? ये अंतिम उपदेश है भीष्म पितामह जो कि युधिष्ठिर को देते। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधा और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस भूमि पर समान हक है, इसलिए प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग आपस में मिल बांट कर करना चाहिए। मार्ग में आने वाले हर रुकावट का सामना भी मिलकर करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर एक सुख को समझना चाहिए, किंतु कुछ स्वार्थी मनुष्य ने लोभवश उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म दिया, जिससे संघर्ष की सृष्टि हो रही है। ईश्वर ने इस संसार को इतना सुखों का विशाल भंडार दिया कि यदि मनुष्य चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। तब मनुष्य को अपने लोभ का त्याग करके समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए और धरती को स्वर्ग के समान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहने की, एक दूसरे की सहायता भावना को समझने और जीवन की समस्याओं पर विजय पाने को कहा गया। धर्मराज, यह भूमि किसकी है? नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवास। कृत का मतलब होता है खरीदी हुई यानी परचेस, और जन्मना का मतलब हो रहा जन्म से, बाय बर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इस पर जन्म लेने वाले सभी एक समान है, सभी इस धरती के निवासी है। नेक्स्ट, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। यहाँ पर आशंका का मतलब हो रहा है संदेह, डाउट। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और वायु चाहिए, उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए, इसके अलावा उसका जीवन भय से मुक्त होना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए। यहाँ पर विघ्न का मतलब हो रहा बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। मानवता का अर्थ होता है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हुए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी है। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समानता को लाना कठिन, मानवता की राह रोककर अनगिनत मुसीबतें खड़ी है। धर्म, जाति, पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेकों मुसीबतें इंसान को मार्ग रोक रखा है। नेक्स्ट, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। यहाँ पर सुलभ का अर्थ हो रहा है आसान से प्राप्त, आसानी से कुछ मिल जाना, इजिली अवेलेबल, और भव का अर्थ हो रहा है संसार, वर्ल्ड। प्रस्तुत कविता में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर रहने वाले मानव न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, तब तक वह चैन से नहीं बैठता। अर्थात तब तक मानव का मन अशांत है। क्या इस धरती पर अशांति की कल्पना की जा सकती है? अर्थात नहीं। ऐसी स्थिति में जो समूचे विश्व में शांति खोजने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप में न्याय के अनुसार उसके विकास के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यहाँ पर मनुष्य का अर्थ होता है मनुष्य, सम का मतलब हो रहा है बराबर, समित का अर्थ हो रहा है शांत, और कोलाहल का अर्थ हो रहा है शोरगुल, हल्ला चिल्ला। कवि कहते हैं कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य का मन में असंतोष रहेगा। यानी जब कोई झगड़ा वगैरह होता रहेगा, असंतोष रहेगा, असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा, जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते। नेक्स्ट, उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। यहाँ पर भोग संचय का अर्थ होता है सुखपूर्ण जीवन के लिए। मानव अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंसकर रह गया है।
भयभीत होकर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने और सांसारिक चीजों का संग्रह करने में जुटा हुआ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव केवल स्वयं का हित साधने में दिन रात संघर्षरत, उसे किसी भी तरह इस धरती पर रहने वाले अन्य लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे में शांति की कल्पना करना असंभव है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यहाँ पर विकीर्ण का मतलब हो रहा फैले हुए, यानी संपूर्ण। जगत का मतलब हो रहा संसार, वर्ल्ड। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को इस धरती पर अनेक प्रकार के सुखों का इतना विशाल भंडार दिया हुआ है कि यदि उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो धरती के सभी मानव भी उसका उपभोग करके खत्म नहीं कर सकते। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पर तुष्ट का अर्थ होता है हैप्पी, खुशी, प्रसन्न, और पल का अर्थ होता है क्षण भर में, मोमेंट। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को अमूल्य भंडार दिया, उसे धरती के सभी मानव तृप्त हो जा सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ रहित होकर इन सुखों का समता पूर्वक भोगे तो सबको सुख भी प्राप्त हो और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। आवश्यकता है परस्पर तालमेल की। ऐसा करके यदि वे चाहे तो धरती को स्वर्ग में बदल सकते, यानी आप लोग भी अगर चाहे तो अपने परिवेश को, अपने माहौल को स्वर्ग बना सकते। जी हाँ, अगले वीडियो में हम लोग वह जन्मभूमि मेरी का सारांश और भावार्थ को समझेंगे और साथ में उसका क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।